हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे एक मूवी राजा शिवाजी की, और उसे मैंने मराठी में देखा है। तो कैसी है ये मूवी। तो अगर मैं बात करूँ एक वर्ड में कहूँ तो उतना मज़ा नहीं आ रहा। और क्यों नहीं आ रहा उसके पीछे की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी जो है वो सबको पता है, वही की वही है। मतलब कुछ स्टोरी में आप कुछ नयापन तो ला नहीं सकते इस मूवी के साथ। तो कोई भी अगर आप मूवी बनाए तो उसके अंदर एक पहला क्वेश्चन होता है ना कि आप मूवी क्यों बनाना चाहते हो। तो इस मूवी के साथ वो एक दिक्कत है कि देखो, स्टोरी तो कुछ नया तुम बता नहीं सकते, क्योंकि बार बार सबने जो जानते हैं वही की वही चीज़ें आप फिर से बता रहे हो। तो आप क्या उसे बेहतर तरीके से बता पा रहे हो। तो उसमें भी ये थोड़ी सी लैग करती है। मतलब कि ना ही आप टेक्निकली ज़्यादा अच्छा बता पा रहे हो, ना ही वीएफएक्स आपका बहुत अच्छा है, या टेक्निकली कुछ भी ऐसा बेटर नहीं करके बता रहे हो। क्योंकि अगर आप देखें इस तरीके की मूवी जो हिस्टोरिकल ड्रामा है, और इस तरीके की हिस्टोरिकल ड्रामा में स्टोरी सबको पता है, क्या हो रहा है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कैसा है, किस तरीके से दिखाना, वो सब तो पहले से सबको पता है। तो आप यहाँ पे ऐसी मूवियों में आप अपनी ओर से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब भी आप ऐसी मूवियाँ बनाएंगे तो या तो आप बहुत बेहतरीन एक्टिंग करके दिखाएं, या तो टेक्निकली वो सो मच ग्राउंडेड, सो मच रो, या तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि जो नयापन लेके जाए। नहीं तो ये मूवी है ना, मेरे को लगता है उसी एक पॉइंट पे लैग कर जाते हैं। लेकिन हाँ, इस मूवी के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें भी है। जैसे कि कुछ लोगों ने सही से काम किया, जैसे मैं विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, दोनों ने मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। उसके बाद जो आदिल शाह में जो उनका नवाब होता है, जो सुल्तान होता है, उनका काम है। फिर जो एक्टर हैं अपने ये महेश महेश मांजरेकर, उन्होंने भी अच्छा काम किया, और सचिन खेडनेकर, उन दोनों ने अच्छा काम किया। सचिन खेडनेकर ने एज ए फादर का रोल किया है, और तो इन सब का भी काम अच्छा है। उसके बाद जो शिवाजी की मदर का काम है, मतलब सारे ही जो एक्टर हैं, जो मतलब कि सब एक्टर्स हैं, मतलब कि जो मेन शिवाजी का रोल नहीं करे लेकिन बाकी सारे लोग, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम बस वही आ रही है कि स्टोरी सबको पता है, तो कुछ नया तो पन आप लेके आ नहीं सकते उस चीज में। और फिर कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखता नहीं कि आप अपनी ओर से क्या डाल रहे हो उस मूवी में, तो कुछ नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कुछ जगह पे थोड़ा दिमाग तो लगाया गया, मतलब कि जैसे कि हम जब ट्रेलर देख रहे थे तब हमने कहा था कि रितेश देशमुख इस मूवी में सूट नहीं कर रहे हैं जो शिवाजी की तरह। तो ऐसा भी है कि उनके डायलॉग बहुत कम है। मतलब कि फर्स्ट हाफ में शायद मेरे को लगता है कि एक या दो ही डायलॉग हैं जहाँ पे रितेश देशमुख खुद एज शिवाजी होते हैं, और वो डायलॉग कैरी फॉरवर्ड होता है। तो तो इस वजह से वो जो डिसएडवांटेज था वो उतना ज्यादा फील नहीं होता। उसके बाद की बात करो कि दूसरी क्या दिक्कत थी, तो देखा जाए कि सो मच म्यूजिक, मतलब कि एक गाना है वो बहुत लंबा गाना चल रहा है, और लगता है ऐसा कि वो गाने में ज्यादा खर्चा हो गया। अगर वहां पे पैसे बचा के अगर आपने थोड़े से वॉर सीन्स के अंदर थोड़ा पैसा खर्चा कर दिया था, थोड़ा सा और ग्रेट दिखा दिया होता, थोड़ा वीएफएक्स और अच्छा कर दिया होता, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन ठीक है, आपकी भी कोई चॉइस रही होगी। लेकिन हाँ, एक गाने में आप 200 लोगों को दिखा रहे हो, फिर जब जंग हो रही है वहां पे आप 20 लोगों से जंग लड़ रहे हो, तो डिस्टेंस फील होता है ना। मतलब गाने में क्यों वो 200 लोग दिख रहे हैं और जंग में 20 लोग क्यों दिख रहे हैं। जंग में 200 लोग दिखाओ ना, गाने में तो 20 लोग, क्या तुम अकेले भी तो गा सकते थे। ठीक है। सो एक यहाँ पर दिख रहा है ना कि जो पैसा मिला उसको भी डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं किया। मतलब कि प्रायोरिटी जंग की ओर होनी चाहिए थी ना, लेकिन उधर नहीं, उस साइड है। दैट वो भी एक दिक्कत है। उसके बाद बहुत सारे सीन्स बहुत अच्छे थे, लिटरली गूज बम्प्स आए, लेकिन कहीं कहीं पे वो भी दिख रहा है ना कि पैसा कम लगा है। लेकिन मैं इस तरीके पैसा कम को मैं उतना ज्यादा डिसएडवांटेज की तरह नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि एक मराठी मूवी है, उतना ज्यादा बजट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको इतना ज्यादा वो नहीं कहता। लेकिन कुछ पॉइंट्स पे मुझे लगा कि यार, जब इतना सब कुछ सही कर दिया तो इतने छोटे से पॉइंट के लिए क्यों पैसा बचा लिया। जैसे कि एक सीन होता है, जब आप देखेंगे ना कि जो शिवाजी और उनके पिताजी होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है तो बेंगलोर। ठीक है, तो स्टार्टिंग की मूवी में ये सीन आते हैं। तो वहां पे क्या होता है, फिर पुणे पे जो आदिलशाही के जो सैनिक होते हैं वो आते हैं, और वो वहां पे फरमान जाहिर करते हैं कि आपको यहाँ पे खेती नहीं करनी है, आप यहाँ पे पूजा नहीं कर सकते। जो उनके रेस्ट्रिक्शन है वो सारे लगाते हैं। और फिर वहां पे ना वो एक हल चलाते हैं, तो हल जाके एक जगह जाके अटक जाता है। वो सीन लिटरली बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था। और वो जहाँ पे अटकता है तो सीधी सी बात है, जो गधे तो आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे बैल नहीं गधे यूज करते हो, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वहां पे है ना एक शिवलिंग निकलता है, सो इट इज कम आउट ऑफ इट, और वो ऐसे घूमता हुआ जाता है। तो उस शिवलिंग को देखो तो कितना छोटा सा शिवलिंग, और वो भी ऐसे नेचुरल नहीं लग रहा, मैन मेड लग रहा है।
अगर आप सिर्फ वो शिवलिंग को आपने चेंज कर दिया तो एक छोटा ही शिवलिंग होता लेकिन वो थोड़ा सा लगता नेचुरल, तो कितना अच्छा लगता। सब कुछ सही था, मतलब कि बैकग्राउंड के सारे एक्टर अच्छी तरीके से एक्टिंग कर रहे थे, सीन सही से सेटअप था, बस वो शिवलिंग इतना छोटा था ना, ऐसे पूरा इम्पैक्ट कर गया। लेकिन वो शिवलिंग था ना तो वो पता चल गया, अरे यार पैसे बचा लिए यहाँ। तो ये भी एक डिसएडवांटेज की तरह ही है, मतलब कि कितना ही होता, 1-2 लाख रुपए का ही फर्क आता ना, शिवलिंग थोड़ा और होता, मेरे को लगता है उससे भी कम में हो जाता आपका काम। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है। एक्टिंग मुझे अभिषेक बच्चन की बहुत अच्छी लगी, विद्या बालन की बहुत अच्छी लगी, दोनों अपने अपने एक्टिंग में थे। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे कि अभिषेक बच्चन ने शिवाजी का जो रोल करते हो रितेश देशमुख है, उनको कहीं ना कहीं ओवर शेडो कर दिया कुछ पॉइंट पे जब एक्टिंग की बात थी, और वो उनके पे वो सूट कर रहा था, आई डोंट नो कैसे, लेकिन उन पे सूट कर रहा था। इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि मुझे शिवाजी के बड़े भाई का कुछ पता नहीं था, उनकी हिस्ट्री नहीं पता थी, तो हो सकता है थोड़ा नया पाना है, इस वजह से मेरे को ऐसा लगा। बाकी देखा जाए तो जब मैं थिएटर में गया तो थिएटर पूरी तरीके से भरा हुआ था, और पूरी की पूरी मराठी ऑडियंस ही थी, मतलब उनको तो मराठी मुझसे भी ज्यादा आ रही थी, लेकिन तब भी कोई चीयर अप नहीं दिख रहा था, बस वो शांति से मूवी देख के चले गए। जिसकी ऐसा दिख रहा था जैसे कि उन्हें भी उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मूवी से। ये भी एक डिसएडवांटेज है, जब आपके लोग देखने भी आ रहे लेकिन तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो फिर ज्यादा दिन तक ये टिक नहीं पाएगी। आई थिंक इसके पीछे का डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है कि क्यों ऐसा हुआ होगा, तो रितेश देशमुख के ऊपर टू मच ऑफ प्रेशर, मतलब कि प्रोड्यूसर भी वो हैं, राइटर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, एक्टर भी वही है, सो मच। और आई थिंक बस इनको इतना करना था कि डायरेक्टर किसी और को ले लेते, आप एक्टिंग ही कर लेते, तो थोड़ा सा काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी ज्यादा दिखती। तो थोड़ा सा वो क्रिएटिविटी का डिप मुझे दिखा। और अगर कुछ कहा जाए तो ठीक है, मतलब और मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं बनी। आप पोटेंशियल रखते थे कुछ ज्यादा अच्छा करने का, खाली थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते आप, जैसे उस एक गाने पे आप 400 लोगों को नचा रहे हो, उससे अच्छा उसे उस बजट को यूज करो, थोड़ा वॉर में डाल दिया होता। कुछ जगह पे ये मूवी अच्छा भी करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज बुरी ही थी। जैसे कि जो स्ट्रेटजी जो होती है, जो थोड़ा सा दिखाते शतरंज का खेल के, मुगल क्या सोच रहे हैं, शाहजहां वहां पे क्या सोच रहा है, यहाँ पे बीजापुर डायनेस्टी क्या सोच रही है, यहाँ पे मराठे क्या सोच रहे हैं, और उनके बीच में कैसे संघर्ष चल रहा है, वो सीन बहुत ही अच्छा लगा देखने में। सेटिस्फेक्शन लगा, कुछ नयापन दिखा कि हाँ लोग कैसे सोच रहे हैं, कि यहाँ पे कुछ ऐसी राइवलरी नहीं है, मतलब कि सबको अपना अपना फायदा और प्रॉफिट देखना, और उसके हिसाब से वो अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। अच्छा लगा देख के, तो ये मैं कहूँगा एक अच्छी बात है। और बस यही था थोड़ा। बाकी आपको जैसा लगा हो आप भी अपना कमेंट करिए, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मुझे। थैंक यू टू वॉच मी, दिस इज द सन यादव।